राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज में इंडियन इतना ज्यादा क्यों बदनाम है। तो एज यू ऑल नो कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है एंड फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस की काफी ज्यादा इज्जत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्यों, तो इसका पहला रीजन है सिविक सेंस। जी हाँ, सिविक सेंस अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि सिविक सेंस क्या होता है। सिविक सेंस एक तरीका होता है कि पब्लिक में या सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है और खुद के एक सोसाइटी में कैसे प्रेजेंट करना है। इसको ही बोलते हैं सिविक सेंस, जो कि इंडियंस में बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो आपको न जाने कितने लोग पेशाब करते ऐसे ही खुले में दिख जाएंगे या फिर कचरे को ऐसे ही कहीं पर भी फेंकते हुए दिख जाएंगे, जो कि ये दिखाता है कि हम इंडियंस में सिविक सेंस है ही नहीं। अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेवलर है जिनका नाम है प्रतीक जैन। वो थाईलैंड जाते हैं, जहाँ पर वो दिखाते हैं कि कुछ इंडियंस वॉशरूम से बाहर आकर ब्रश कर रहे होते हैं एंड वहीं पास में स्विमिंग पूल भी था। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। बीइंग एन इंडियन प्राउड फील करना अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके दिमाग में मीडिया के जरिए या फिर किसी के भी जरिए ये है कि हम एक विश्व गुरु है या फिर हम इंडियंस की बाहर के देशों में इज्जत बहुत है, तो मेरे दोस्त आपको ये जानकर दुख होगा कि हम इंडियंस की इतनी इज्जत नहीं है। जी आप धोखे में जी रहे हो और उसके भी ना वैलिड रीजन है। आइए मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब देखो, इंडियंस की खास बात बोलूँ कि क्या बोलूँ, मतलब आपको ऐसी चीजें देखने मिल जाती है जो कि नहीं देखने मिलनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख रहे हो तो मतलब ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है भाई जहाँ पे होटल के स्विमिंग पूल होते हैं ना, वहाँ पे। अभी हालांकि अर्ली मॉर्निंग है तो ज्यादा फॉरेन क्राउड या फिर ज्यादा नहीं दिखेंगे, आपको इक्का दुक्का दिखेंगे। बट जस्ट इमेजिन ना कि अगर कोई फॉरेन पब्लिक मतलब ये सब नज़ारे देखेगी तो क्या सोचेगी। इसीलिए फिर जो होटल वाले हैं या फिर काफ़ी कंट्रीज में काफ़ी जगह ना बीइंग एन इंडियन आपको ट्रीटमेंट वैसी नहीं मिलती जैसे वेस्टर्न लोगों को मिलती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स कि दे सी सच काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम इंडियन टूरिस्ट। मतलब ये कोई मुझे नहीं लगता जगह है। तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ इंडियंस को लड़कियों के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन होता है कि पूछो ही मत। लाइक अगर किसी लड़की की टांगे भी दिख जाती हैं तो वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं मानो स्वर्ग देख लिया हो। और वही हरकतें वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि फॉरेन की लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत ही ईजी है। एंड ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से फॉरेनर्स इंडियंस को चीप मानते हैं। और प्रतीक जैन की इस वीडियो में भी उन्होंने एक ऐसे ही आदमी को दिखाया है जो की थाईलैंड में जाकर ऐसी हरकतें कर रहा था। तो पहले आप वीडियो देखिए। जैसे हम जूस खरीद रहे, ठीक है, एक इंडियन आया, मैं आपको बताता हूँ, रुको। और ही आस्किंग फॉर योर नंबर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड दैट बी माय फ्रेंड। अब ये देखो, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे किधर गया ये वाला, ये जो है ना, ये वाला। अब ये देखो वापस गया इसके इधर। ये देखो देखो कैसे देख रहा है। शर्म आनी चाहिए, मतलब किधर का भी हो ये शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए। एकदम मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। नहीं मैंने सुना तभी मैंने बोला कि इसको कान के नीचे बजाने का ना। अब इसकी वजह से क्या हमारी इमेज खराब 100% होती है। फिर यहाँ पे क्या रेसिज्म जैसा 100%। Whenever you see such people, shout on them. प्लीज गो आउट फ्रॉम माय शॉप। Yeah, जस्ट से वेरी बैड। yeah, I know. रिस्क पे go कर रहा है। बताओ, देखा? ये अब कह रही है कि उनको his बोला, customer, I cannot. बोला मेरा कस्टमर Customer. ऐसा बोलो। Yeah. कैन वी बी ओनली फ्रेंड्स, नथिंग मोर? कैन आई गेट योर नंबर? ओ व्हाई कैन नॉट? ये तो मैंने सिर्फ कुछ चीजें ही बताई है, ट्रस्ट में। हम विश्वगुरु तो है ही लेकिन करप्शन में। हम विश्वगुरु तो है ही लेकिन पुअर एजुकेशन सिस्टम में, जहां सिविक सेंस मिलना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, एक क्राइम है। इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दीजिए, उसमें चेंजेस लाइए, सिविक एजुकेशन पढ़ाइए और अपनी संस्कृति को बचाइए। वरना आने वाले 10 सालों में हमारे देश में मैं समझता हूँ कि हालत और बेकार हो जाएगी, यूथ और बिगड़ जाएगी, जहाँ पे लोग केवल लैंग्वेज और रिलीजन को लेकर पिसते रहेंगे, जहाँ पे लड़के ऐसी हरकतें करते रहेंगे और लड़कियां, उनकी मैं क्या ही बात करूं कि मतलब ये ट्रेंड हो चुका है कि कपड़े कम पहनो, सिडक्टिव कंटेंट बनाओ और सब्सक्रिप्शन के जरिए सोशल मीडिया से इजी पैसे कमाओ। स्टार्टअप्स के नाम पे बैटिंग ऐप प्रमोट किए जाते हैं और बस हमारे देश में यही सब चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बदलाव सरकार के हाथ में है और ये पॉसिबल भी है अगर सरकार ईमानदार हो और कुर्सी से ज्यादा देश से प्यार हो। तो ना आप लोगों को क्या लगता है कि इन सब चीजों को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिविक सेंस पढ़ाना जो बंद कर दिया जाता है नर्सरी के बाद, उसको 12th तक पढ़ाया जाए एंड लोगों को इंटीमेसी, सेक्स एंड लॉयल्टी से रिलेटेड भी एजुकेशन दिया जाए ताकि वो ऐसी चीप हरकतें करना बंद करें। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो एजुकेशन की बात हो गई है तो बात करते हैं एक टीचर के बारे में। तो ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से, जहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर कविता नशे में स्कूल पहुँचती है एंड स्टाफ की शिकायत करने पर वो ये कहने लगती है कि अब से वो 12 बजे स्कूल आएंगी क्योंकि ये उनका स्कूल है। आज सौ बच्चे भी बताते हैं कि कविता मैम डेली नशे में आती हैं और किसी न किसी को मारने की धमकियां देती रहती हैं। तो पहले आप कविता मैम का ये वीडियो देखिए। 12 बजे दूं तुम्हारी
मेरी स्कूल है। तो ना इस चीज को देखकर ऐसा लगता है कि जब टीचर्स ही ऐसे हैं तो बच्चे कैसे कुछ सीख पाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए, बट जो फालतू के टीचर्स होते हैं इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा ही होता है, जिसकी वजह से अच्छे टीचर कहीं न कहीं बस दबकर ही रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसकी ड्यूटी टीचर्स को ट्रैक करना हो कि किस टीचर के पढ़ाए हुए कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल, और एक नंबर डिसाइड करना चाहिए कि अगर उतने बच्चे एक पर्टिकुलर टीचर के पढ़ाए हुए फेल हो जाते हैं तो उनकी जॉब ले लिया जाए और किसी ऐसे टीचर को दे दिया जाए जो कि सच में योग्य हो। इसे जो फालतू के टीचर्स हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते वो भी झक मार कर पढ़ाएंगे। तो इस आइडिया के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये आइडिया सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो अब सिविक सेंस की बात हो ही रही तो बात करते हैं एक वीडियो के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो कहाँ का उसका तो आइडिया नहीं है, बट इस वीडियो में भी आपको सिविक सेंस की धज्जियां उड़ते दिख रही होगी कि कैसे एक डांसर को एक दूसरे आदमी के ऊपर धक्का दे दिया जाता है और वो दूसरा आदमी भी मौके का फायदा तुरंत ही उठा लेता है। फिर चाहिए दोनों लोग जिसने धक्का दिया और जो चेयर पर बैठा है वो दोनों ही पब्लिक में अच्छे बनते हों और खुद को बहुत ही क्लीन शो करते हों, बट मौका मिलते ही कोई चांस नहीं छोड़ते। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी वीडियो वायरल होती है तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाए। आज तो लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर के फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में डांसर को बुला रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मोस्टली डांसर का शौक नहीं होता है डांस करना, कभी कभी मजबूरियों के कारण भी करना पड़ता है। और अगर उनका शौक है भी डांस करना फिर भी उनके ऊपर अधिकार दिखाना है या उनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखना दोनों ही गलत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा से डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। देखते रहिए आपको हमारा चैनल जुगलखोर न्यूज।